हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का एक टॉपिक से क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, यानी बायोलॉजी का एक टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम्स के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, तो वीडियो जो है वो अंत तक देखना है। और यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो गाइज़, आज आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है, यानी अब क्वेश्चंस जो होंगे वो बाईलैंग्वेज में होंगे। यानी जो हिंदी मीडियम से है वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, जो साथ में इंग्लिश मीडियम में से है उनको भी अब दिक्कत नहीं होने वाला है। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आप लोग जल्दी से लाइव आ जाइए। तो चलिए गाइज, जो लाइव आ गए हैं आप लोग अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी लाइव आ जाएं और पढ़ने में कुछ मज़ा आ जाए। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए गाइज, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो जल्दी से बताइए विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन्स कन्वर्ट ग्लाइकोजोन इनटू ग्लूकोज। तो कौन सा है जी जो ग्लाइकोजोन को ग्लूकोज में बदल देता है? बताइए, लीवर है, किडनी है, लंग्स है या ड्यूडेनम है? जल्दी से इसका आंसर करो, सब किसी को करना है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है ना। तो कौन सा अंग है? यकृत है, यानी लीवर है, जो ग्लाइकोजोन को ग्लूकोज में बदल देता है। और एक बात और याद रखना, ये किस हार्मोन के प्रेजेंस में होता है, यानी ये किस हार्मोन के उपस्थिति में होता है? तो ये किसके होता है? ग्लूकागोन। ठीक है, ग्लूकागोन हार्मोन की उपस्थिति में क्या होता है? ग्लाइकोजोन है वो ग्लूकोज में बदल जाता है। ठीक है, और ये ग्लूकागोन हार्मोन जो है ये कहाँ से निकलता है, कहाँ से सीक्रेट होता है, बता सकते हो? ये ग्लूकागोन जो हार्मोन है ये कहाँ से निकलता है? तो ये पैंक्रियास है ना, जिसको अग्नाशय बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलता है? अग्नाशय ग्रंथि के अल्फा सेल से निकलता है। फाइन, तो याद रखना। और लीवर को हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर को हम लोग केमिकल फैक्ट्री ऑफ द ह्यूमन बॉडी, है ना। ह्यूमन बॉडी का केमिकल फैक्ट्री किसको बोलते हैं? तो लीवर को ही बोलते हैं। ठीक है, और लीवर की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? हेपेटोलॉजी। ये भी याद रखना, पूछ लिया जाता है लीवर की स्टडी क्या कहलाती है, तो हेपेटोलॉजी। समझ गए? और यहाँ से ग्लूकोज का एक फॉर्मूला पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जल्दी से बता दो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? पता है आप लोगों को? तो जल्दी से बता दीजिए। तो जी हाँ, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेरी गुड, C6H12O6। ठीक है, मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ आप लोगों को, तो ये भी पूछ लेता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, यहाँ से किडनी के बारे में भी जान लो। ठीक है, किडनी के बारे में पूछ लेता है कि किडनी की स्टडी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी। ठीक है, और किडनी जो है किससे बनी होती है? तो ये नेफ्रॉन से बनी होती है, जैसा कि आप सब लोग को मालूम है। ठीक है, और ये ड्यूडेनम है, ये क्या है? ये तो आप लोग को पता है, ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको छोटी आंत बोलते हैं उसी का एक हिस्सा है ना। और लंग्स, लंग्स की स्टडी को क्या कहते हैं? तो ये आपको बताना है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है लंग्स की स्टडी को क्या कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो गाइज, सेकंड क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी इनमें से कौन सा जो है छोटी आंत का हिस्सा नहीं है? बताओ कौन सा है? ड्यूडेनम, ये तो अभी मैं बताया, ये तो है ना। जेजुनम या इलियम या ग्लोसीडियम? तो जल्दी से इसका राइट आंसर सब किसी को करना है, तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। कौन सी छोटी आंत का हिस्सा नहीं है ये आपको बताना है, तो जल्दी से बताओ। तो देखो गाइज, यहाँ से जो ड्यूडेनम है ये तो है ना, जेजुनम है ये भी है, इलियम है ये भी है, ये ग्लोसीडियम जो है ये नहीं है। ठीक है, ये फिशेज में पाया जाता है, ये हमारे ह्यूमन बॉडी में नहीं पाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं एक बार। जैसे मान लो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। ठीक है, समझने के लिए मैं बना दिया। देखो, यहाँ का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको क्या कहते हैं? ड्यूडेनम कहते हैं, सबको मालूम है। ठीक है, इसको ड्यूडेनम कहते हैं। और जो मिडिल वाला हिस्सा होता है इसको क्या कहते हैं? तो जेजुनम कहते हैं। ठीक है,
और ये सबसे जो नीचे वाला होता है इसको इलियम कहते हैं। फाइन, समझ गए। और ये ग्लास सोडियम जो है ये नहीं पाया जाता है ह्यूमन में, किसमें, फिशेज में पाया जाता है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, अब आप लोग को पता है ये छोटी आंत जो है, अब क्या होता है, हमारी छोटी आंत जो है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, ये लगभग बोल सकते हो 6 मीटर लंबी होती है, या फिर 20 फीट बोल सकते हो लंबी होती है। ठीक है, तो 6 मीटर यानी 20 फीट जो है लंबी होती है। अब जो हमारा फूड है वो तो डाइजेस्ट होता ही है, साथ ही साथ एब्जॉर्ब भी होता है, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फाइन, समझ गए। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए। कि गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाइवा हेल्प इन द डाइजेशन, यानी लाड़ किस चीज़ के पाचन में मदद करती है, बताओ। फैट, स्टार्च, प्रोटीन या विटामिन। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर, सब किसी को बताना है। लाड़ किस चीज़ के पाचन में मदद करती है, सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी स्टार्च। ठीक है, तो देखो सलाइवा का काम क्या होता है, तो ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है यानी पचाता है, और स्टार्च को पचाकर किस में कन्वर्ट करता है जी, ये तो ग्लूकोज में, है ना, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अब गाइस सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या होता है, टाइलिन। ठीक है, तो यही जो है स्टार्च को कन्वर्ट करता है, यानी स्टार्च को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है, कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है, तो ये टाइलिन नाम का एंजाइम है, वही कन्वर्ट करता है। फाइन, समझ गए। अगर अब मैं आपसे पूछूं पेड़ पौधे अपने फूड को किस तरह स्टोर करते हैं, तो आप लोग का आंसर क्या होगा, तो स्टार्च, है ना। तो स्टार्च के फॉर्म में ही ये अपना भोजन जो है ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ओके, और गाइस सलाइवा में एक और दूसरा एंजाइम भी होता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, लाइजोजाइम। ठीक है, ये भी जो है एक एंजाइम है। ठीक है, स्टार्च में सॉरी सलाइवा में एक ही दूसरा एंजाइम है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, लाइजोजाइम है। ये क्या करता है, तो ये एक एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है जो फूड में प्रेजेंट जो हार्मफुल बैक्टीरिया है ना उनको नष्ट कर देता है। ठीक है, समझ गए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी यानी स्टार्च होगा। अब यहाँ से जान लेते हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन की खोज किसने की, तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा जे बर्जेलियस थे, इन्होंने ही प्रोटीन की खोज की थी। अब चलिए भाई क्वेश्चंस आप लोग के लिए है, बताइए प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। दो रोग बहुत ही फेमस है, पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली एग्जाम में, तो जल्दी से आप सभी को बताना है प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, जल्दी बताओ। यानी मैं पूछा हूँ प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो जल्दी से बताओ। तो जी हाँ, कौन सा रोग होता है, एक होता है क्वासियोरकर, है ना, क्वासियोरकर पूछ लेता है एग्जाम में, और एक है मरामस। ठीक है, मरामस। तो ये जो दो रोग है ये किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की डिफिशियंसी से होता है। और अगर हम बात करें विटामिन की, तो विटामिन की खोज किसने की, तो जल्दी से इसका आंसर दो सब कोई, जल्दी से बताओ विटामिन की खोज किसने की। तो जी हाँ, किसने की, जल्दी से बताओ विटामिन की खोज किसने की, तो जी हाँ, किसने की, फंक ने, है ना, वेरी गुड। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, ये सब तो मैं बता चुका हूँ। तो चलिए मैं फिर से बता देता हूँ, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी रोग होता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, रेटिनॉल है। तो लगभग मैं आपको सब बता चुका हूँ, अब मैं यहाँ पर विटामिन के बारे में और ज़्यादा बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है मेरे सब वीडियो देखिए, उसमें मैंने विटामिन्स को अच्छे से कवर किया है। आई मीन स्पेशली मैंने नहीं बताया है, बट लेक्चर्स में यदि आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें मैंने विटामिन बी का रासायनिक नाम, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, मतलब सब तरह का, विटामिन सी का रासायनिक नाम, है ना, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, ऐसे जो है सब क्वेश्चंस बता चुका हूँ मैं पहले ही। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्चेज, यानी मुंह से स्टार्च के विखंडन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो कौन सा एंजाइम है जो माउथ से स्टार्च को ब्रेक डाउन करने में रिस्पॉन्सिबल होता है, बताओ। लाइसोजाइम, लाइपेज, प्रोटीज या एमाइलेज। जल्दी से इसका राइट आंसर दो सब कोई। बताओ कौन सा एंजाइम है। तो देखो गाइज, जब हम अपने खाने को खाते हैं चबाकर, तो हमारा जो स्टार्च है वो हमारे माउथ में ही ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो कौन सा एंजाइम है। तो जी हाँ, कौन सा एंजाइम है, तो एमाइलेज। ठीक है, तो यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि हमें क्या कारण है कि रोटी या कुछ खाना चबाते समय अगर ज़्यादा समय तक चबाते हैं तो वो मीठा लगता है, बताओ तो। मतलब आप लोग का जो स्टार्च है वो बदल जाता है किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, तो ऐसा जो है किस एंजाइम की वजह से होता है, तो आप लोगों को याद रखना है हमारे जो सलेवरी ग्लैंड्स हैं। ठीक है, सलेवरी ग्लैंड्स से दो एंजाइम निकलते हैं, आप लोग को मालूम होगा कौन कौन सा। तो पहला है टाइलिन और दूसरा है एमाइलेज। ठीक है, पहला है टाइलिन, दूसरा है एमाइलेज, जिनकी वजह से हम कुछ भी खाते हैं और चबाकर खाते हैं लंबे समय तक, तो वो हमको जो है मीठा मतलब फील होता है ना, यानी मीठा लगता है। समझ गए। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉज ऑफ येलोइश कलर ऑफ द काउ मिल्क, यानी गाय के दूध के पीले रंग का कारण क्या है, बताओ। ये तो सबको पता है, यानी गाय के दूध के पीले रंग का कारण क्या है। पहला ऑप्शन है ज़ैंथोफाइल, दूसरा ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, तीसरा ऑप्शन है राइबोलोज, चौथा ऑप्शन है कैरोटीन। जल्दी से बताओ। आई होप सबको इसका राइट आंसर बता दोगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले तो गाय के बारे में पूछा गया है, तो इसका साइंटिफिक नेम बताओ आप लोग। देखो पहले तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा, आई होप सबको ही सही दिया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, यानी कैरोटीन के कारण जो है दूध का पीला रंग होता है। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बताओ गाय का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, पूछ लेता है एग्जाम में। तो आप लोग को याद रखना है क्या होता है, बैस इंडिकस। ठीक है, समझ गए। और अगर मैं पूछूं आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है, सबको बताना है मिल्क की डेंसिटी किससे मापी जाती है, बताओ। यानी डेंसिटी ऑफ मिल्क किससे मेजर करेंगे, आप सभी को बताना है। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो जा रहा है, इसीलिए आप लोग जो है समझने का कोशिश कीजिए कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने पूछा है डेंसिटी ऑफ मिल्क जो है किससे मेजर की जाती है, बताओ। तो जी हाँ, किससे की जाती है, बैक्टोमीटर। ठीक है, बैक्टोमीटर। और अगर मैं पूछूं दूध की शुद्धता जो है किससे मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर। ठीक है, ये सब पूछ लिया जाता है एग्जाम में, आप लोग नोट कर लो। अगर दूध की शुद्धता के बारे में पूछे किससे मेजर की जाती है, तो लैक्टोमीटर। अगर दूध का घनत्व जो है वो मेजर करना होगा तो बैक्टोमीटर, है ना। और बताओ मिल्क में जो है कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो सबको मालूम है कौन सा, केसीन। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। और अब जब हम मिल्क की बात कर ही रहे हैं तो अब ये भी बता दीजिए नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है, बताओ। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, जल्दी से बताओ। तो कहाँ है गाइस, ये हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ, करनाल में। वेरी गुड, है ना। तो ये भी पूछ लेता है। अब मिल्क के प्रोडक्शन के लिए एक रिवॉल्यूशन हुआ था, यानी क्रांति हुआ था। ठीक है, तो वो कब हुआ और उसका नाम क्या था, बताओ जल्दी से। यानी मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, यानी दूध के उत्पादन के लिए क्रांतिकारी हुआ था, तो वो कब हुआ। ठीक है,
और किसने किया, आई मीन कब हुआ और उसका नाम क्या था, यही बताओ ना आप, कब हुआ और नाम क्या था। तो चलिए मैं बता देता हूँ, यानी मिल्क के प्रोडक्शन के लिए जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसका नाम क्या था, श्वेत क्रांति, है ना, कभी कभी पूछ लेता है। यानी दूध जो है किस क्रांति से संबंधित है, तो आपका आंसर क्या होगा, श्वेत क्रांति। यानी श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दूध से संबंधित है, ये पूछ लेता है, ठीक है। और ये कब हुआ था गाइस, तो ये हुआ था 1970 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और चलिए अब आप एक लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, ठीक है, पूछूं। तो चलिए क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में हम लोग किसको जानते हैं, जल्दी से बता दो ये क्वेश्चन बस। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में हम लोग किसको जानते हैं। श्वेत क्रांति के रूप में, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में हम लोग किसको जानते हैं, तो वेरी गुड, किसको, वर्गीज कुरियन, है ना। तो समझ गए। अब बात करते हैं ज़ैंथोफिल की, ठीक है। तो ये क्या है गाइस, तो एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है ना कि फ्लावर का रंग जो है पीला क्यों होता है, तो इसका मतलब यही होगा क्या, ज़ैंथोफिल। तो ज़ैंथोफिल के कारण जो है वो फ्लावर का रंग पीला दिखाई देता है, ठीक है। और फ्लावर के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी, सबको मालूम है क्या कहते हैं, एंथोलॉजी, ठीक है। और बताओ तो सबसे बड़ा फूल का नाम क्या है, जल्दी से बताओ, सब किसी को बताना है, सबसे बड़ा फूल का नाम क्या है। तो जी हाँ, क्या है, सबसे बड़ा फूल का नाम क्या है, तो वेरी गुड, क्या है, रैफ्लेशिया, है ना। पूछ लेता है एग्जाम में कि सबसे बड़ा जो फूल है उसका क्या नाम है, रैफ्लेशिया है। और जो सबसे छोटा फूल है वो क्या है, वाल्फिया, ये भी नोट कर लेना, पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। और राइबोफ्लाविन ये क्या है, तो ये एक विटामिन B2 का जो है बोल सकते हो, विटामिन B2 को राइबोफ्लाविन नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, समझ गए। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस द एंजाइम पेप्सिन, यानी पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है वो कहाँ पाया जाता है, माउथ में, स्टमक में, लीवर में या ब्रेन में। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिएगा, ENZIM एंजाइम होता है ना। तो जल्दी से बताओ पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है वो कहाँ पाया जाता है, माउथ में, स्टमक में, लीवर में या ब्रेन में। तो सबको इसका आंसर दो। देखो ऐसे ही क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, ठीक है, चाहे वो BCC का, यदि आप लोग BCC का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर DCC का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपके दोनों एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, ओके। तो चलिए बताइए। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा, वेरी गुड, क्या होगा, ऑप्शन बी, स्टमक, है ना। तो जैसा आप सभी को पता है, मान लो ये फूड पाइप हो गया, तो इसके बाद मैं स्टमक बना लेता हूँ, ठीक है। तो देखो गाइज, तो हमारा जो फूड पाइप है, फूड पाइप से खाना आता है, कहाँ आता है जी, तो स्टमक में आता है ना। अब ये हमारा स्टमक है, तो इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक एंजाइम निकलता है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस भी बोल सकते हो आप लोग। तो इसमें गैस्ट्रिक जूस जो है वो क्या होता है, सीक्रेट होता है। अब ये गैस्ट्रिक जूस जो है ये किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो पेप्सिन, रेनिन और HCl, ठीक है। तो अब बताओ, अब आंसर क्या होगा, यानी पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है वो कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, तो बता दोगे, स्टमक में। तो ऑप्शन बी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलेटेड टू, ग्लैंड होगा, है ना, इस तरह सही स्पेलिंग हो जाएगा। तो जठर ग्रंथि जो है किससे संबंधित है, यही बताना है। क्या ये लार्ज इंटेस्टाइन से संबंधित है, बताओ, या स्मॉल इंटेस्टाइन से संबंधित है, या बक्कल कैविटी से संबंधित है, या फिर स्टोमक से संबंधित है। जल्दी से बताओ, मैंने इसका इंग्लिश भी बता दिया, ठीक है। तो जल्दी से बताओ, जठर ग्रंथि जो है किस चीज़ से संबंधित है।
तो जी हाँ, तो देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो किससे संबंधित है, तो स्टोमक से संबंधित यानी अमाशय से संबंधित है। ठीक है, स्टोमक का जो वॉल होता है उसमें होता है म्यूकोसा। ठीक है, और म्यूकोसा में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। ठीक है, समझ गए, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अच्छा अब पूछ लेता है आपसे जठर ग्रंथि जो है, जठर ग्रंथि डैश स्त्रावित करता है, तो क्या ये स्त्रावित करता है, कोई बता पाएगा, जल्दी से बताओ। यानी मैं बोलूँ गैस्ट्रिक जो ग्लैंड है सिक्रेट्स करता है, क्या करता है जी, यानी जठर ग्रंथि स्त्रावित करता है, क्या करता है, तो ये गैस्ट्रिक जूस जो है इसको स्त्रावित करता है यानी जठरस को। ठीक है, तो जठरस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, स्टमक होगा, आमाशय, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीएच गैस्ट्रिक जूस दैट इज रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन इज, यानी पाचन के दौरान निकलने वाले आमाशय रस का पीएच कितना होता है, यही बताना है। क्या 7 से ज़्यादा होता है, या 7 से कम होता है, या 7 होता है, या कांट बी प्रेडिक्टेड, बताओ क्या होगा। जल्दी से आपको आंसर बताना है इसका, और मुझे ये भी बताना है कि जो गैस्ट्रिक जूस है उसका मतलब पीएच वैल्यू कितना होता है। यहाँ पर तो पीएच वैल्यू पूछा नहीं गया, यहाँ पर तो पूछा गया है कि 7 से अधिक होता है, या 7 से कम होता है, या 7 होता है। तो जल्दी से बता दो, इसका राइट आंसर भी बताना है और आपको गैस्ट्रिक जूस यानी आमाशय रस का पीएच वैल्यू भी बताना है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, तो लेस देन 7 यानी 7 से कम होता है। ठीक है, तो अब ये पीएच ये क्या है, यानी पीएच है ये क्या डिसाइड करता है, तो ये हमारा जो एलिमेंट है वो किस नेचर का है, यानी एसिडिक है, एल्कलाइक है, या न्यूट्रल है। ठीक है, वही सब जो है ये क्या करता है, डिसाइड करता है। अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम हो, यदि पीएच की वैल्यू 7 से कम हो तो ये किस नेचर का होगा जी, तो ये एसिडिक होगा यानी अम्लीय होगा, समझ में आ रहा है ना। और अगर ये 7 से ज़्यादा होता है, यानी पीएच का वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है, तो वो किस नेचर का हो जाएगा, तो वह एल्कलाइक हो जाएगा, एल्कलाइक हो जाएगा ना, जिसको क्षारीय बोलते हैं। ठीक है, और अगर ये 7 होता है तो सबको पता है न्यूट्रल रहेगा यानी उदासीन रहेगा। ठीक है, तो अब मैं बता दूं इसका जो पीएच वैल्यू होता है किसका, गैस्ट्रिक जूस का, वो कितना होता है गाइस, तो होता है 1.5 से लेके 3.5 के बीच में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में दे सकता है, तो आप लोग जो है इसको नोट कर लेना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड इज सिंथेसिस्ड इन ह्यूमन स्टमक, यानी मानव के पेट में निम्नलिखित में से किस अम्ल का संश्लेषण होता है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। पहला ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है एसिटिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चौथा ऑप्शन है फॉस्फोरिक एसिड। तो जल्दी से सब किसी को इसका राइट आंसर बताना है। और एक बात मैं बता दूं, ये आपका पिछले बार का पूछा गया क्वेश्चंस है। ठीक है, यानी पैरामेडिकल में पूछा गया क्वेश्चंस है, हो सकता है फिर से पूछा जा सकता है। तो जल्दी से आप लोग इसका राइट आंसर बता दीजिए कि मानव के पेट में किस अम्ल का यानी किस एसिड का जो है सिंथेसिस होता है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो देखो गाइज, अब यहाँ हम लोग बात करें स्टमक की, तो स्टमक के द्वारा मैं बता चुका हूँ आपको कि स्टमक के द्वारा क्या होता है, एक जूस सीक्रेट होती है ना, एक जूस जो है स्त्रावित होती है। कौन सी जूस, गैस्ट्रिक जूस, अभी मैं बताया आप लोगों को। ठीक है, तो ये गैस्ट्रिक जूस है, ये किस चीज़ से बनी होती है, अभी मैं बताया था, पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया और HCl बताया था ना। ये जो गैस्ट्रिक जूस है ये किस चीज़ों से बनी है, किन 3 चीज़ों से बनी है, तो पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको HCl बोलते हैं। ठीक है, और HCl का एक और नाम है क्यूटेरिक एसिड। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है क्यूटेरिक एसिड, क्यूटेरिक एसिड को किस नाम से जाना जाता है, तो मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, यानी इस तरह भी पूछा जा सकता है कि HCl को और किस नाम से जाना जाता है, तो क्यूटेरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। फाइन, समझ गए। अब यहाँ से देख लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है,
तो इसको किंग ऑफ ऑल एसिड कहा जाता है, यानी अम्लों का राजा किसको कहा जाता है जी? तो सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। अब सल्फ्यूरिक एसिड का ज़रा फॉर्मूला बता दीजिए आप लोग, जल्दी बताइए। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बताना है सब किसी को, तो जल्दी से बताओ। तो जल्दी बताइए। तो जी हाँ, क्या होगा? H2SO4 है ना, इसी को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। फाइन, समझ गए। और एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, कार की बैटरी और घरों की बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो बताओ तो, कार की बैटरी और घरों की बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है जी? तो किस एसिड का? वेरी गुड, सल्फ्यूरिक एसिड का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? ये बहुत ही वीवीआई है, इसीलिए मैं आप लोग को बता दिया। अब यहाँ से जान लेते हैं एसिटिक एसिड के बारे में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बताइए, इसका भी बताना है, जल्दी से बताइए सब कोई। एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? और एसिटिक एसिड जो है वो किस चीज़ में जो है पाई जाती है? कोई भी एक एग्जाम्पल बता दीजिए आप लोग। तो जल्दी से बताइए, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? तो जी हाँ, क्या होता है? वेरी गुड, CH3COOH। ठीक है, और ये किस में पाया जाता है? सिरका में। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो क्या आंसर होगा आपका? एसिटिक एसिड। समझ गए। और अब बात करें फॉस्फोरिक एसिड का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है जी? तो चलिए इसका मैं बता देता हूँ। तो इसका होता है H3PO4। ठीक है, तो H3PO4 जो है फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर में जो खट्टापन होता है ना, तो किसके कारण होता है? इसी के कारण होता है। ये भी नोट कर लेना, पूछा जा सकता है। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइल इज सिक्रेटेड बाई, यानी पित्त डैश द्वारा स्त्रावित होता है। बताओ तो किसके द्वारा स्त्रावित होता है? गॉल ब्लैडर यानी जिसको पित्ताशय बोलते हैं, लीवर जिसको यकृत बोलते हैं, स्टमक जिसको अमाशय बोलते हैं, या पैंक्रिया जिसको अग्नाशय बोलते हैं। तो जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर? बाइल इज सिक्रेटेड बाई, यानी पित्त डैश द्वारा स्त्रावित होता है। बताओ किसके द्वारा स्त्रावित होता है? जल्दी से इसका राइट आंसर दो। तो जी हाँ, वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी लीवर। तो हमेशा याद रखना, पित्त जो है ये कहाँ स्त्रावित होता है? तो ये लीवर यानी यकृत में स्त्रावित होता है। और स्टोर कहाँ होता है? तो गॉल ब्लैडर में होता है। ठीक है, यानी जमा कहाँ होता है? पित्त, तो पित्ताशय में होता है। समझ में आ गया? अब याद रखना गाइस, जब गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है तो हमेशा बाइल जो है वो स्टोन बन जाता है। ठीक है, यानी मैं क्या बताया, जब गॉल ब्लैडर में बाइल जो है स्टोर होता है तो हमारा बाइल जो है वो क्या बन जाता है? स्टोन बन जाता है। ठीक है, तो अब स्टोन होता है तो ये किसके कारण होता है? बताओ किसके कारण होता है? चलिए ऑप्शन देता हूँ, बताओ। कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा होता है या कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होता है? जल्दी से बता दो। कैल्शियम ऑक्सलेट, जल्दी बताओ, लिखा नहीं जा पा रहा है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस है, तो आप लोग इसी तरह बताओ क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट होगा या कैल्शियम ऑक्सलेट होगा? यानी मैं जो क्वेश्चन पूछा आपसे कि जो स्टोन होता है वो किसके कारण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा या कैल्शियम ऑक्सलेट के द्वारा? तो जी हाँ, किसके द्वारा होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर जब ऑक्सलेट का बात हो गया तो अब बताओ तो आप लोग, ऑक्सैलिक एसिड जो है किस चीज़ में पाई जाती है? जल्दी बताओ। ऑक्सैलिक एसिड जो है किस चीज़ में पाई जाती है जी?
तो हमेशा याद रखना किसमें, पालक और टमाटर में। इसीलिए ना जब जिसको स्टोन हो जाता है तो डॉक्टर क्या मना करते हैं, पालक आपको नहीं खाना है, ना ही टमाटर का सेवन करना है। तो यही कारण है, ठीक है। तो अब बताओ तो टमाटर का जो रंग है, अब टमाटर का बात आ गया तो ये भी बता ही दो, टमाटर का जो रंग है वो किस कारण लाल होता है, जल्दी से बताना है सब किसी को। टमाटर का जो रंग है वो किस कारण लाल होता है जी, जल्दी से बता दो। तो वेरी गुड, किसके कारण होता है जी, तो लाइकोपीन के कारण, ठीक है, समझ गए। तो हो गया। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करना और लाइक भी कर देना। और आप ऐसी सीरीज और चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे सब कोई बताएगा। यदि आप लोग बाईलैंग्वेज क्वेश्चंस चाहते हो और इसी टाइप का क्वेश्चंस पैटर्न चाहते हो, यानी सेम ऐसा ही क्वेश्चंस, तो आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपना राय दीजिएगा, ठीक है। उसी के हिसाब से जो है मैं आगे की वीडियो कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।